बेटियां हैं, बेटे हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, और ये सब मिल करके छोटा बड़ों को बड़ा छोटों को अपना आशीर्वाद दे करके और पूरे परिवार में जब तीनों लोग हो जाते हैं तो क्या निकलता है? केंद्र में सुगंधी निकलती है। सब अपना 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 सत्व समान, किसी की नाक नहीं चलेगी, केवल कुल का यश चलेगा। ये आपका यज्ञ है और यही संसार का केंद्र है। हमारे शरीर में शिखा से लेकर के पैर के नाखून तक कितने अंग है? छोटे छोटे बड़े बड़े अनेक प्रकार के अंग हैं और सभी अंगों के अलग अलग कार्य हैं, लेकिन कुल मिला के सबका कार्य एक है, ये यज्ञ है। आंखें देखती हैं, आंखों ने देखने का काम किया, उन्होंने मन को बता दिया, मन ने मनन कर लिया, बुद्धि ने निश्चय कर लिया, चित्त ने धारण कर लिया और मैंने जान लिया कि आप तो अमुक हैं। सबने मिलके काम किया और काम एक हुआ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है यज्ञ। सब जने मिल के चलो, इसका नाम है यज्ञ और यही संसार का केंद्र है। जिस दिन संगतिकरण बंद कर दोगे, जिसे संगतिकरण बंद कर देंगे उस दिन क्या होगा? आपके घर में छोटे बच्चों की जरूरत है कि नहीं? तू तो छोटा है, तू भाग यहाँ से। तू छोटा है, तू भाग यहाँ से। तू बड़ा है, तू एक कोने में बैठ। दादाजी तुम तो पुराने जमाने के हो, तो हमारे साथ बैठ नहीं पाओगे, उधर कुर्सी लगा लो, लग बैठ। दादाजी को एक कोने, पौत्र को एक कोने, न तुम्हें बोलने का अधिकार, न हमें बोलने का अधिकार, केवल बीच के लोगों को बोलने का अधिकार है बस। तो परिवार चलेगा, यज्ञ होगा। इसे हम यज्ञ नहीं कहते या यज्ञ नहीं है। यज्ञ तब है जब दादाजी का भी सम्मान है, पौत्र का भी सम्मान है, माँ का भी सम्मान है। कोई छोटा है, कोई जैसे शरीर के अंग है, आपके इसी शरीर में चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या है? जान लेना, जान लेना, ये ब्राह्मण है, ये पंडित जी। सिर का भाग क्या है? पंडित जी। और हाथ क्या है? ठाकुर साहब, क्षत्रिय। और ये क्या है? लाख जी। क्या नाम है उनका? चाय भी लाजी, खिचड़ी भी लाजी, मिठाई भी। इनका नाम क्या है? लाख जी। और ये क्या है? ये दास जी है, शूद्र जी है। पंडित जी, ठाकुर साहब, लाला जी, दास जी, चार लोग शरीर में है। इनमें कौन छोटा कौन बड़ा? सब बराबर भी नहीं। बड़ी मजे की बात है, सब बराबर भी नहीं और कोई छोटा बड़ा भी नहीं। सब यथा योग्य है, बराबर नहीं, सब यथा योग्य है, सब यथा योग्य है। सबसे ऊपर कमांडिंग ऑफिसर कौन है? पंडित जी। समाज में कमांडिंग ऑफिसर कौन होना चाहिए? पंडित जी। और पंडित जी के अधीन काम करने वाले कौन होने चाहिए? ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। और दोनों के अधीन कौन होने चाहिए? लाला जी। और तीनों का काम चलाने वाला कौन होना चाहिए? दास जी। कमांडिंग पंडित जी, काम करने वाले ठाकुर साहब, दोनों के अधीन रहने वाले लाला जी और तीनों को लेके जाने वाले दास जी। ये शरीर का क्रम, यही क्रम हमारे समाज में भी है। ठाकुर साहब, पंडित जी दोनों एक दूसरे के अधीन और दोनों के अधीन लाला जी और तीनों का काम करने वाले शूद्र जी। हमने क्या किया? बीच में हमसे अपराध हुआ, हमने शूद्र जी को छोटा कहना शुरू कर दिया। हमने शूद्र जी को कहा तुम छोटे हो और पंडित जी को क्या कहा? तुम इतने बड़े हो, तुम्हारे साथ कोई बैठ नहीं सकता है। और पूरा का पूरा परिवार का ढांचा बिगड़ गया। पंडित जी चौराहे पर गए, पंडित जी ने किसी दूसरे पंडित जी को गाली दे दी। पंडित जी ने दिया तो दूसरा वाला तगड़ा था, उसने उठाया सोटा, किसको मारेगा? जिसने गाली दिया पंडित जी को।
सामने से सोटा उठाया पंडित जी को मारने के लिए। ठाकुर साहब तुरंत है, हमारे पंडित जी को बिल्कुल मत मारना। मारने वाला बहुत तगड़ा था, उसने मारा, ठाकुर साहब टूट गए, पंडित जी फूट गए।